Hello everyone, today we are going to discuss a very important chapter of class 11th, Mother's Day, and this chapter is written by J.B. Priestley. This chapter is basically a humorous portal, means ये एक कॉमिकल प्ले है, बहुत ही मजाकिया कहानी है of a Pearson family. और इस प्ले में जेवी प्रिस्ली शोज द स्टेटस ऑफ अ मदर इन हर होम एंड थ्रू दिस प्ले ऑथर वांट्स टू टेल कि हमारी जो मदर है हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. There are five characters in this story. Mrs. Pearson, जिनकी ये स्टोरी है. जॉर्ज पियर्सन, हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन. डॉरिस पियर्सन, डॉटर. सिरिल पियर्सन, सन. एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड, फ्रेंड ऑफ मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन लव्स हर फैमिली सो मच. वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा थॉटलेस थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी. मिसेस पियर्सन की जो फैमिली थी वो उन्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी और उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी. मिसेस पियर्सन डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद हर फ्रेंड और फ्रेंड ने ऑफर किया कि वो उसकी फैमिली को सही रास्ते पर ला सकती हैं क्योंकि उन्हें एक मैजिक भी आता था. मिसेस फिट्जगेराल्ड को जो मैजिक आता था उसमें वो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी, तो उस शी चेंजेस हर पर्सनालिटी विद मिसेस पियर्सन. अब वो किसकी तरह दिखने लग गई थी? मिसेस पियर्सन की तरह दिखने लग गई थी, और जो मिसेस पियर्सन थी वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की तरह दिखने लगी थी. और मिसेस फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को थोड़े टाइम के लिए अपने घर में भेज दिया और वो खुद उनके घर में रहने लगी. तो उसके बाद एंट्री होती है डॉरिस की, जो मिसेस पियर्सन की डॉटर है. और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उस टाइम उसकी जो मदर हैं वो स्मोक कर रही थी और इससे पहले उसकी मदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. और फिर क्या होता है, शी आस्क्ड टी फॉर हर सेल्फ, बट उसकी मदर आंसर देती है मेक इट योर सेल्फ. तो इससे भी बहुत ज़्यादा वो शॉक में आ जाती है. देन उसके बाद वो अपनी मदर को बोलती है आयरन माई येलो साड़ी, कि मेरी येलो साड़ी प्रेस कर दो, मुझे इवनिंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है. बट इस पर भी मिसेज जो पेयर्सन है वो रिप्लाई करते हैं डू इट योर सेल्फ. और वो उसके बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि वो हाफ फिटेड है, मीन्स उसको कुछ अकल नहीं है और उसके जो दांत है वो ख़राब हैं. तो इस पर डॉरी बहुत नाराज़ हो जाती है और वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है. देन इसके बाद एंट्री होती है सिरिल की, और सिरिल कौन है? मिसेस पियर्सन का बेटा. और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिसेस पियर्सन ने उसके लिए चाय नहीं बनाई थी, बट एक्चुअल में ये कौन थी? मिसेस फिट्जगेराल्ड. और वो अपनी मदर को बोलता है कि आपने मेरी जो शर्ट है वो भी ठीक नहीं की है. तो इस पर वो बोलती है कि मुझे भी बैंडिंग करना, मीन्स मुझे शर्ट वगैरह ठीक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज से मैं 8 आवर्स अ डे ही काम करूँगी और हफ्ते 5 दिन ही काम करूँगी. और वो भी सोचने लग जाता है कि मम्मा को क्या हो गया है. देन उसके बाद एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, और जॉर्ज पियर्सन आगे बोलते हैं डोंट मेक टी फॉर मी, आज मेरी चाय मत बनाना, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेशल पार्टी एट क्लब, आज क्लब में एक बहुत ही स्पेशल पार्टी है. तो इस पर मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती हैं आई हैड नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैंने आज तुम्हारे लिए चाय बनाई ही नहीं है. तो जो जॉर्ज पियर्सन है उसका ईगो हर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. तो इस पर मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि अच्छा तुम क्लब में भी ऐसे ही बिहेव करते होंगे, तभी लोग तुम्हें पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं. अब ये सब सुनकर जॉर्ज पियर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इस वो आगे कुछ बोलने लग जाता है एंग्री होकर. तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि अगर तुमने आगे मुझे कुछ बोला तो मैं तुम्हारे मुंह पर स्लैप कर दूंगी. तो ये जो थी स्लैप वाली बात, ये एक्चुअल में किसने बोली थी? मिसेस फिट्जगेराल्ड ने. और ये सब बातें कौन सुन रहा था? साइड में कॉर्नर में खड़ी हुई एक्चुअल जो मिसेस पियर्सन है वो ये सब बातें सुन रही थी. अब ये सब बातें सुनकर जो एक्चुअल मिसेस पियर्सन है उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जो उनकी फैमिली के साथ मिसेस फिट्जगेराल्ड कर रही थी. तो वो क्या करती हैं, वो अंदर आ जाती हैं और सिरिल, डॉरिस और जॉर्ज को बोलती हैं कि 5 मिनट्स के लिए हम दोनों को इस हॉल में अकेला छोड़ दो. और वो आपस में बातें करती हैं, बट मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपनी फैमिली के साथ स्ट्रिक्ट ही रहना, बिकॉज मैंने इन सबको ठीक कर दिया है. नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड विद हर मैजिक चेंजेस देयर पर्सनालिटीज़. मिसेस फिट्जगेराल्ड दोबारा से पर्सनालिटीज चेंज कर देती हैं. जो एक्चुअल मिसेस फिट्जगेराल्ड थी वो बन जाती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, और एक्चुअल जो मिसेस पियर्सन थी वो मिसेस पियर्सन बन जाती हैं. अब इस इंसिडेंट के बाद जॉर्ज, डॉरिन एंड सिरिल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे और वो मिसेस पियर्सन की सभी बातें मानते थे, उनकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे. एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस प्ले. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.